नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जमीनी विवाद में चली दो पक्षों में गोलियां, कहां शराब पीने के पैसे नहीं देने पर युवक ने की मारपीट, कहां प्रतिबंधित ड्रग्स का किया जा रहा है सेवन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिजनौर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर गोलियां चली। वहीं गोली लगने से एक ने दम तोड़ दिया तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है, स्थिति पर नियंत्रण है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सवाहेड़ी इलाके का ये पूरा मामला है। मामला इनमें पहले विवाद था कुट्टेबाजी का, फिर कुछ दिन कोई दिक्कत नहीं, बस काम निपट गया। फिर ये आज मेला लेने गए थे अपना, देविंदर सिंह ये भाई हमारे, जिनकी डेथ हुई। हाँ, पहले इनके गोली मारी, फिर लड़के गए, लड़के को गोली मारी है, लड़के चले गए मेरठ, इनके हाथों डेथ हो गई। कौन लोग जिन्होंने गोली मारी है? वे गांव के पहले प्रधान थे, नाम उनका राम बहादुर सिंह। गिरफ्तारी हो पाई अभी किसी की नहीं हुई। कितने लोग घायल हुए हैं और कितने घायल हुए 3, 2 घायल है, 1 की डेथ हो गई है। हाँ, और एक और था चौथा लड़का, उसके चक्कू लगे हैं, ऐसे चीरते चले गए कपड़े, चाकू का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, सवाहेड़ी में गोली चली है, उसमें से 2 लोग तो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल थे, दोनों को मेरठ रेफर कर दिया गया है और 1 लोगों की डेथ हो गई है। इसमें घायलों में अतुल हैं और मोहित, भाई हैं दोनों, ये दोनों घायल थे। और संसार सिंह वो एक्सपायर हो गए। हाँ, मृतक हैं देवेंद्र सिंह। हाँ, हालत दोनों की गंभीर है। थाना कोतवाली के सुवाहेड़ी बुजुर्ग गाँव में एक हत्या की घटना हुई है। घटना का कारण मामूली था। खेत को समतल करने वाला एक पाठा होता है, जिसको चोरी के आरोप देवेंद्र आदि ने लगाया कि हमारे खेत से चोरी किया है राम बहादुर एवं उनके पुत्रों ने। इसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ। राम बहादुर के पुत्रों को विपुल, नवनीत आदि ने चाकू एवं तमंचों से हमला कर दिया, जिसमें देवेंद्र, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बेटे मोहित और अतुल घायल हैं, जिनको मेरठ रेफर किया गया है। बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या का अभियोग दर्ज करके सख्त कार्रवाई कराई जा रही है। इन अभियुक्तों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई कराई जाएगी। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में जैन समाज के अंजन शाला का प्रतिष्ठा महोत्सव में रंगोली कलाकार राहुल वैष्णव ने मनमोहक रंगोली बनाकर समस्त धर्म प्रेमियों का मन मोह लिया। इस दौरान राहुल वैष्णव ने बताया कि वो 19 सालों से लगातार रंगोली बना रहे। वो 3D रंगोली, गलीचा रंगोली, पैटेट रंगोली सहित कई प्रकार की रंगोलियां बना सकते हैं। वहीं रंगोली में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने भी सर्वश्रेष्ठ कलाकार का खिताब देकर सम्मानित किया। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिंधवा के रहने वाले और हाल ही में अहमदाबाद में रहते हैं। उन्होंने अपने मामा के यहाँ से रंगोली बनाने की शिक्षा प्राप्त की है। घर में दीदी रंगोली बनाती थी तो मेरी भी बहुत इच्छा होती थी कि रंगोली बनाऊं, लेकिन घर के गेट के सामने एक ही रंगोली बनती थी, अपने को बनाने को मौका नहीं मिलता था। फिर पूना में जैसे मेरे मामा जी रहते थे, मैं पूना गया था और पूना महाराष्ट्र में काफ़ी चलन है रंगोली का, तो मैंने वहाँ से रंगोली की कुछ ट्रिक सीखी। मैं करीब 19 से 20 साल से रंगोली कर रहा हूँ। मैं 12 साल बॉम्बे रहा हूँ। जितने भी टीवी शोज़ वगैरह कम से कम 40 से 45 टीवी शोज़ में मैं रंगोली बना चुका हूँ। 2 से 3 मूवीज़ में मैं रंगोली बना चुका हूँ। 2013 में मेरे लिए लिंका बुक रिकॉर्ड मिला है, जिसमें मैंने 24,000 स्क्वायर फीट रंगोली इंडिविजुअल बनाई थी सिर्फ 13 घंटे में। फिर 2017 में मुझे गुजरात CM विजय भाई रूपाणी जी ने मुझे इंडिया बेस्ट रंगोली आर्टिस्ट से सम्मानित किया।
2019 में मुझे शिवराज सिंह चौहान जी ने सम्मानित किया है और अभी 4 जनवरी को मैंने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन का एक रिकॉर्ड किया है जो 65,000। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। अकलेरा क्षेत्र के भालता कस्बे के समीप लंकापुरी गांव में शराब के पैसे नहीं देने पर युवक व महिला से मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें महिला व युवक को चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भालता थाना क्षेत्र के लंकापुरी गांव निवासी फरियादी दिनेश कुमार माली ने पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया किसी माह की 15 तारीख को उसके परिवार के साथ वह रात के 9 बजे घर पर सो रहा था। तभी गांव का ही व्यक्ति कालूलाल गुर्जर पुत्र रामलाल शराब के नशे में आया और उससे शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे। वहीं पैसे नहीं देने पर उसने दिनेश व उसके परिवार के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। परिवार के लोगों पर पत्थर फेंके और मारपीट करने लगा। हमले में दिनेश व उसकी मामी ममता की गंभीर चोटें लग गईं। दोनों घायलों को अकलेरा अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी कालूलाल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन फरार आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। फरियादी दिनेश ने बताया कि आरोपी कालूलाल अभी भी जान से मारने की धमकियां घर वालों को दे रहा है। वहीं आरोपी कालूलाल पुत्र रामलाल गुर्जर पर पहले भी भालता थाने में मारपीट, चोरी, महिला से छेड़छाड़ जैसे 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नाम बताना आपका। ममता। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? ये कई नाम से वो गालियाँ बहुत रहता बाहर। क्या नाम उसका? कालूलाल। अच्छा, कहाँ कहाँ चोटें आई आपके? हाँ, कहाँ पे लगी? सिर में लगी, कहाँ लगी बताइए। या लगी मारे पहले तो उन्हें पत्थर मारे जैसे ना क्या गर्दन पे न्याय, फिर उन्हें ऊपर पत्थर मारे न्याय लाद कर फिर आँख पे लागी। अच्छा, किस लिए हुई मारपीट? वो इनका दे रहा था जो वही बार जो मैंने आकर छुड़ाया तो वो तुम्हारे लाग गया पत्थर की देना। वैसे ही तो इनके दे रहा था मारपीट, दारू पी कर पैसा मांगता है तो पैसा नहीं दिया तो अगर जून गया तो वही तुम्हारे भी पत्थर मारे और बाढ़े जाए तो उनके भी मारे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। बिहार में जहां शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए, वे उनके पुलिसकर्मी उनके इस अभियान की हवा निकालने में लगे हुए। मामला करगहर थाना के पानापुर गांव से संबंधित है, जहां पर खुलेआम हीरोइन जैसी प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है। इस गाँव में इस कदर प्रतिबंधित ड्रग्स का उपयोग हो रहा है कि अब यहाँ के युवाओं को सुधार के लिए नशा मुक्ति केंद्र पर भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए पुरगांव एक किशोर को सदर अस्पताल से कोइलवार स्थित नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया। चिकित्सकों की माने तो वो नशा का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि उसकी सेहत लगातार खराब हो रही थी और उसमें सुधार की गुंजाइश कम दिखाई पड़ रही थी। इस संबंध में किशोर के पिता ने बताया कि इसके द्वारा सभी प्रकार के ड्रग्स का सेवन किया जाता है, जिसमें हीरोइन भी शामिल है। यही नहीं, किशोर के पिता के द्वारा ये भी दावा किया गया है कि पन्नापुर गांव में खुलेआम हीरोइन बेचने का काम किया जाता है, जिसके आदि वहां के कई किशोर हो चुके हैं और बुजुर्ग भी हो चुके हैं। लेकिन पानापुर गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित करगहर थाना को इसकी भनक तक नहीं है, जबकि एसपी से लेकर बिहार सरकार का सख्त निर्देश है कि न केवल शराब बल्कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाया जाए। इसके बावजूद थाने से कुछ ही दूरी पर प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है और उसकी जानकारी किसी अधिकारी को नहीं है। मामले में आया था उसको यहाँ से रेफर किया गया है। देखिए, वो ड्रग रिएक्शन का मामला नहीं था, वो सीवियर ड्रग एडिक्शन का मामला था और वो लड़का सेमी कॉन्शियस स्थिति में था और डॉक्टर के बताई जानकारी के अनुसार दुनिया का हर नशा वो खाता था। ऐसी स्थिति में उसका इलाज यहाँ संभव नहीं था। डॉक्टर ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करके मेंटल हॉस्पिटल कोइलवार में रेफर कर दिया। लगातार यहाँ पर ड्रग्स नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्ति अभियान तो हम लोग तो इलाज करने वाले हैं ना, हम लोग तो लोन पीता है, गाँव में बेचा रहा है। आपके गांव में शराब और आपकी बिक्री हो रही है? सब बिक्री हो रहा है। कौन से गांव का मामला है? पानापुर। किसका नाम है? रहा
गाँव के और भी लोग इस तरह का नशा होता करते हैं? बहुत नशा करने वाला था। कब से इसका ये मतलब 2-2.5 साल हो गए। क्या नाम बच्चा का? सोना आपका नाम? मेरा हनुमान भाई है आप? छोटा भाई। कहाँ लेके आए हैं अभी? सासाराम हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में? सरकारी सदर। चेक कराएं इसको? नशा पीते हैं। कौन कौन से नशा पीते हैं? सोन फिक्स पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग्स भी करते हैं। कभी काला मिल जाता है, कोई दे देता है तो भी कर लेता है। वहाँ पर लोग पीता है। आपके गांव पीते हैं लोग? हाँ, पीते हैं। बिकाता भी है वहाँ पे कि दूसरे जगह से लोग लाते हैं? सर, दूसरे जगह से लोग लाता है। फिर पहले तो बिका रहा था, लेकिन अब हम नहीं जानते हैं कि बेचता है लोग कि नहीं। किस गांव के हैं आप? पानापुर। कौन सा थाना में पड़ता है? बरगढ़ थाना। क्या नाम हुआ आपका? साहेब राम। साहेब राम। बच्चा का क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। कितने बरस का है? 17 साल का है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सागर में छावनी गेट क्षेत्र श्री हनुमान मंदिर 28 नंबर गेट के पास में यादव समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें यादव समाज के वरिष्ठ सम्मानित नागरिकगण सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में समस्त यादव समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा अपनी अपनी बात रखी गई, जिसमें समस्त यादव वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र पर समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की। शिक्षा के क्षेत्र में समाज को पिछड़ा हुआ देखकर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज के नेतृत्व में एक छात्रावास बनाया जाए, जिसमें हम 1 करोड़ से ऊपर की राशि देने की बात कहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों को अब जगह का चयन करना है और समाज के प्रति हर वक्त साथ खड़े रहने की उन्होंने बात भी कही। यादव महासभा के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव पत्रकार उमेश यादव का भी यादव समाज ने कार्यक्रम में स्वागत किया। अखिल भारतीय यादव महासभा के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव उमेश यादव ने कहा कि हमें जो दायित्व दिया गया है समाज के प्रति, उसको हम अपने कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे और समाज को हर संभवतः आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उमाकांत यादव ने समाज की अनेक खूबियों को सुधार की बात कही और पिछड़ा वर्ग हक का अधिकार के बारे में बताया। दादा, इस समाज के प्रति एक कार्यक्रम रखा गया है होली मिलन समारोह। इसमें आप आए, आपने जो समाज के प्रति कई कार्यक्रम संपन्न करे आपके माध्यम से, अभी आपने घोषणा की है। इस प्रेरणा आपके कहाँ से, कब से आपके मन में प्लान चल रहा था? प्लान तो ऐसा था कि बहुत दिन से था और मैं हमेशा कहता रहा कि बच्चों को शिक्षा आगे बढ़ानी चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ के आना चाहिए। तो वही वास्तविक तरक्की है। तो इस लिहाज से था, मेरे मन में था और मैंने उसको विचार किया कि मैं मेरी ज़मीन है जिसको मैं बेचने की इच्छा रखता हूँ। जब वो जल्दी बेच दूँगा। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो गई कोई जगह जमीन की, तो बेच करके उसको हमारा ये है कि छात्रावास बनाया जाए, जिसमें। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े नागरिकों द्वारा शहर के सिनेमा घर पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म का चैरिटी शो कराया गया, जिसमें कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को निःशुल्क फिल्म दिखाई गई। आयोजकों का उद्देश्य है कि देश के युवा को सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। फिल्म के माध्यम से देश के युवा जान पाएंगे कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। वहां से कश्मीरी पंडितों को तलवारों व बंदूकों के दम पर उनके घर से बेदखल कर दिया गया था और तत्कालीन सरकार द्वारा पिछले 32 सालों से ये सच्चाई देश से छुपाई गई। फिल्म को लेकर युवाओं में इतना उत्साह था कि 300 सीट की क्षमता वाले हॉल में अतिरिक्त सीट लगाकर 500 युवा छात्र छात्राओं को फिल्म दिखाना पड़ा। आयोजक समिति के सदस्य धीरज शर्मा व शरद ठाकुर ने फिल्म के महत्व की जानकारी छात्रों को दी तथा साथ ही इस बात से अवगत भी कराया कि निर्माता व निर्देशक का इस फिल्म को बनाने का क्या उद्देश्य है।
फिल्म के पूर्व समाप्ति के पश्चात पूरे हॉल में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी गूंजे। फिल्म के माध्यम से कश्मीर का शस्त्र पूरा दुनिया के सामने आया है। आज इसी कड़ी में हमने बालोद की यूथ, खासकर छात्र वर्गों को इसके लिए आमंत्रित किया था, जिसमें 19 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हमारे यूथ देखने के लिए आए हैं। मेरा नाम दामिनी यादव है, आई एम फ्रॉम बालोद और ये मूवी थी द कश्मीर फिल्म्स। और इस मतलब ये मेरा मानना ये है कि जैसे मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो ये मूवी के ज़रिए मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, सो इसमें कुछ बताया गया है और ये मूवी देखना चाहिए। और कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, वहाँ जो पाकिस्तानी जो हमला वगैरह करते थे वो सब के बारे में बताया गया। दर्दनाक तरीके से अत्याचार कर निकाल दिया गया था अपने ही देश में कश्मीर से, और भागने को मजबूर हो गए थे। कई लोगों को मार काट दिया गया था, यहाँ तक कि 2 दिन के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। इस विषय में यह फिल्म बनी है। इस डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ। 32 साल तक पूरे देश के लोगों को ये सच्चाई छुपी रही। इसी प्रयास के कारण हम लोगों ने तय किया कि बालोद की यूथ जो कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको ये पता चलना चाहिए। इसलिए हमने एक चैरिटी शो बिल्कुल मुफ्त रखा। उम्मीद से बहुत ज़्यादा है और इस फिल्म को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस देश में जो 32 साल से छुपाया गया था, दबाया गया था, जो मरे हुए थे, कटे हुए थे, उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इस फिल्म को देख के कई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। थाना समथर को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर 1 दर्जन से अधिक हार जीत की बाजी लगाने वालों को पकड़ा गया है। जिला झांसी के मोड़ तहसील के कस्बा समथर में शुक्रवार के दिन मुखबिर द्वारा थाना अध्यक्ष महाराज सिंह को कस्बे के मोहल्ला हरिपुरी में जुआ खेलने की सूचना मिली, जिसके बाद थाना अध्यक्ष व उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, सिपाही श्रवण यादव, अभिषेक, अखिलेश व महिला सिपाही दीपशिखा आदि टीम को साथ लेकर जुआ स्थल पर छापा डाला गया, जहां से थाना अध्यक्ष को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 13 जुआरियों को पकड़ा गया एवं पुलिस ने फर्द से 29,700 रुपए और जामा तलाशी में 16,530 रुपए, ताश के पत्ते व मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस द्वारा सभी जुआरियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर कार्रवाई कर दी गई, जहां पुलिस ने पर्याप्त फोर्स के साथ दबिश दी और मौके से 13 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और कुल 46,230 रुपए और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। और पाया गया कि यहाँ लोग जीत हार की बाजी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे। ये थाना समथर का मामला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरंतर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे SPRA महोदय के निर्देशन में आज समथर पुलिस के द्वारा ये गुड वर्क किया गया है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। और इस तरह के जो भी अवैध चीज़ें हैं क्षेत्र में, जुए, सट्टे या अवैध शराब के संबंध में, इसमें निरंतर सूचनाओं पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुल 13 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके संबंध में थाना समथर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि कुल 46,000 लगभग 46,000 रुपये बरामद हुए हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अवैध कब्जे को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया है। वहीं मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने भगवान की मूर्ति स्थापित कर जमीन पर अवैध कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। ताज़ा मामला कन्नौज से है, जहां पर हरदेवगंज में रातों रात बजरंग बली की मूर्ति स्थापित कर एक व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जा बना लिया, जबकि पीड़ित महिला अपनी जमीन खाली कराने के लिए कोतवाली पुलिस समेत आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस व LIO टीम ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला हरदेवगंज निवासी अर्चना राठौर पत्नी दिनेश राठौर ने मोहल्ले में ही एक जमीन 99 वर्षों के लिए लीज पर ले रखी थी। उक्त जमीन पर पड़ोस के ही राजीव वर्मा पुत्र पन्नालाल वर्मा गाय बांधने लगे थे। कई महीने बीत जाने के बाद राजीव वर्मा की नीयत खराब हो गई और उन्होंने कुछ जमीन पर कब्जा करने का इरादा बना लिया। अर्चना ने जब उक्त जमीन को खाली कराने के लिए कहा, तब राजीव वर्मा ने रातों रात उक्त जमीन पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित कर दी।
जो चर्चा का विषय बनी हुई। जानकारी मिलते अर्चना ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की माने तो कल तक उक्त जमीन पर कोई मूर्ति नहीं थी। शुक्रवार की देर रात मूर्ति स्थापित की गई है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर के शासकीय महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पृथ्वीपुर भाजपा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने शिरकत की। एनएसएस कैंप में भाग लेने वाली महाविद्यालय की 25 छात्राओं को ड्रेस एवं स्मृति चिन्ह वितरण किया गया। साथ ही विधायक ने छात्र छात्राओं को आगे अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महाविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी को पूरा करते हुए महाविद्यालय में पेयजल, कैंटीन आदि सुविधाओं से लैस किए जाने की बात। साथ ही कहा है कि छात्र छात्राओं का भविष्य तलाशने में प्राचार्य और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कार्यक्रम में डॉक्टर शिशुपाल ने पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बेटे बेटियों की मामा के रूप में उनकी हर संभव मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, तो वहीं लगातार प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने में भी वो लगे रहते हैं। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। रोहतास जिले के अकबरपुर से खबर है, जहां 2 दिन पूर्व बच्चों के बीच विवाद में हुई मारपीट की घटना में घायल बुजुर्ग की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक सैफुन्नुल खान के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम की सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर में बच्चों के आपसी विवाद में गोतिया के लोगों ने ही सैफुन्नुल खान के साथ मारपीट कर दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान आज मौत हो गई। रोहतास थाना शव को अपने कब्जे में लेकर सासाराम पोस्टमार्टम कराने के लिए ले गया। वहीं मृतक के पुत्र ने बताया कि एक साजिश के तहत उसके पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना में मुझे इंसाफ दिया जाए। ये बच्चे का मामला था, बच्चे लड़ाई किए थे। हम लोग घर पे कोई थे नहीं। अगला आदमी हमारे बड़े चाचा लगते हैं, बड़े चाचा का लड़का। ये दोनों मिल करके हमारे बाप के सीने पर मारा है और लाठी के हुरा से मारा है। और मार करके इतने ही में बस हमारा बाप का हालत ख़राब हो गया। हमारा बाप छटपटा रहा था। हम लोगों ने लेकर के डॉक्टर बिलेंद्र के यहाँ आए हैं उसी वक्त, समझे ना, ट्रीटमेंट किया, आवाज़ सब किया जी। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग कल आए तो हमारे बाप का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। क्या इस मामले को थाना को सबूत किए? जी, पहले थाना को सबूत किए थे। थाना बोला कि जाओ पहले इलाज कराओ जी। थाना क्या एक्शन कर रहा है? थाना अभी एक्शन ले रहा है। थाना एक्शन ले रहा है। हमारे हक में इंसाफ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग 5 भाई हैं, 2 बहन हैं। कहाँ का मामला है? अकबरपुर रोहतास जिला का मामला है। कौन है आप? हम उनके बड़े लड़का हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमर नाम मेरा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।